बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। अगर आप कोई चिकन की मज़ेदार और न्यू रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन बनके तैयार होती है। जी हाँ, और वो है दक्कनी चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी लजीज और इतनी मज़ेदार बनती है और मज़े की बात यह है कि बहुत झटपट तैयार हो जाती है। ना ज़्यादा मसाले लगते हैं और ना ही ज़्यादा इसमें वक्त लगता है, फ़ौरन से झटपट से बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही लजीज है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए फिर तो इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेप आ जाता है वो है चिकन की मैरिनेशन का। हाफ के जी मैंने चिकन यहाँ ले ली है, बोन्स के साथ है चिकन। और मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और 1 टीस्पून के करीब ही मैं यहाँ पे डालूंगी दक्कनी सफ़ेद मिर्च, जिसे व्हाइट पेपर भी कहते हैं। व्हाइट पेपर मैंने यहाँ पे पिसी हुई इस्तेमाल की है। अब हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से दक्कनी मिर्च और नमक को चिकन में मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम 1 आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रख रहे हैं तो आप रेफ्रिजरेटर में रखिएगा इसे। देखिए 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। अब यहाँ पे मैंने ले ली है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस ट्रांसलूसेंट हो जाए प्याज, हमें उस वक्त तक प्याज को फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज ने कलर अपना चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर जो है वो काट के डाल दूँगी। और ये 2 हरी मिर्चें हैं, मोटी वाली तेज़ हैं, चूँकि मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इनको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। अच्छा, हरी मिर्चों की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप थोड़ा सा तेज़ खाना चाहते हैं और आपकी हरी मिर्चें कम तेज़ हैं तो आप 5 से 6 भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर तेज़ हैं तो आप 2 से 3 या 4 में भी अपना काम चला सकते हैं। जब आप फ्राई कर रहे होंगे ना तो आप बहुत ही मज़ेदार सी एक भीनी भीनी सी खुशबू सी आने लगेगी। बस समझ आइएगा कि तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए पानी हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल मत करिएगा। ये देखिए इतना गाढ़ा हमें पेस्ट इसका बना लेना है, ज़्यादा पानी वाला पेस्ट मत बनाइएगा वरना फिर पानी खुश करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब हम हांडी में हाफ कप के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। 3 से 4 छोटी इलायची ले लेंगे, 3 लौंगे ले ली हैं मैंने और 4 से 5 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, वो मैं इस तेल में शामिल कर दूंगी। गरम मसाला डालने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट की थी वो तमाम पीसेस में इसमें शामिल कर दूंगी। अब चिकन को हम एज़ यूजुअल जैसे कि मैं करती हूँ कि तेल में अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ऐसा करने से जो रॉ स्मेल होती है, जो बिसान सी होती है चिकन में एक पर्टिकुलर सी, वो ख़त्म हो जाती है। और जिन लोगों को वो स्मेल अच्छी नहीं लगती, खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो शौक़ से इस तरह से चिकन खा लेते हैं। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है और थोड़ी सी ये फ्राई हो चुकी है अब ऑयल में। अब जो पेस्ट हमने बनाया था ना वो मैं पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी। पेस्ट को चिकन के साथ हम मिक्स कर लेंगे। चिकन और मसाले को मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी मीडियम हाई फ्लेम पर, इस तरह से। मसाले के बाद भूनने के बाद जो ब्लेंडर में हमारा मसाला रह गया था उसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और वो हम चिकन में डाल देंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खुश्क मसाले जो कि बहुत ही थोड़े से जाएंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी पिसी हुई काली मिर्चें। अगर आप कुटी हुई डालना चाहें तो आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ धनिया। देख रहे हैं आप कितने कम मसाले इसमें हमने शामिल किए हैं। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें नहीं शामिल किया है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे हम। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम कवर करने के बाद 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि हमारा चिकन टेंडर हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन भी टेंडर हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ग्रेवी भी हमारी पक चुकी है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार से इसमें से खुशबू आ रही है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। थोड़ी सी तेज़ आंच पर हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे भी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 10 मिनट तो नाकाफ़ी थे चिकन को रखने के लिए, गलने के लिए, लेकिन ये इनफ है क्योंकि हम चिकन को जब हमने डाला था उस वक्त भी हमने चिकन को फ्राई किया था, फिर दूसरे प्रोसेस भी चलते रहे, फिर 10 मिनट हमने यहाँ रखा। अभी देखें चिकन को हम भून रहे हैं। अगर आप चिकन को टोटल गला लेंगे तो इस वक्त चिकन टूट जाएगी और रेशा रेशा आपके सालन में हो जाएगी और वो आपका सालन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से हमें टाइम टू टाइम जो है वो एक लिमिट में चिकन को पकाना है।
देखिए चिकन हमारी भुन चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 प्याली के करीब फिटा हुआ दही। दही तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब मैंने लिया होगा। बस दही शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा भूनेंगे। बस 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी नटमेग पाउडर, मतलब ये कि जायफल को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। कूटने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डालूंगी वाइट पेपर। इस रेसिपी पे हमने दक्कनी सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया है क्योंकि ये है ही दक्कनी चिकन मलाई हांडी जिसमें दक्कनी मिर्च का टेस्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है। बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नटमेग का भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत स्लाइट सा इसमें टेस्ट आ रहा होता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही होती है। लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बाउल के करीब मैंने यहाँ पे क्रीम ले ली है। क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम ना हो तो आप जो दूध की मलाई होती है वो भी आप इसमें फेंट कर अच्छी तरह से डाल सकते हैं। क्रीम डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर नमक चेक कर लीजिएगा। नमक अगर कम लगे तो आप और डाल दीजिएगा। मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक और शामिल कर दिया है इसमें। हाफ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर और शामिल कर दूंगी। नमक और काली मिर्च को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो करने के बाद मैं कवर करके 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको रखूँगी ताकि तमाम फ्लेवर आपस में मर्ज हो जाए। 1 से 1.5 मिनट बाद देखें ये हमारी चिकन बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी। बस ये तैयार हो चुकी है। फ्लेम को अब ऑफ करेंगे हम और इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह खुशबुएं तो बहुत अच्छी आ रही हैं। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है। इसे घर की चपाती के साथ या तंदूरी नान के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे जूलियन कटी हुई अदरक से और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर काट के हम डाल देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार सा लग रहा है ना कि देखते कि साथ ही खाने का दिल चाहे। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम भी मैंने स्पिल कर दी है ताकि और ज़्यादा क्रीमी सा इसका लुक और टेस्ट आए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ट्राई करें तब भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, डिफरेंट लगा कि नहीं लगा। अगर फर्स्ट टाइम चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर की वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इंशाल्लाह ताला और भी यूनिक और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ इस चैनल पर आने वाली हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।